के रोगों को ठीक करना, लेकिन देव व्यपासी वाला कॉन्सेप्ट अभी भी उसमें नहीं है। इस कारण से देखिए कितने सारे प्रकार के ऐसे रोग हैं जिसको अननोन डिजीज बोल करके छोड़ देते हैं। कई सारे रोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं, रिपोर्ट में ही कुछ नहीं आता, रोग है, पीड़ा है। आपने भी कई घटनाएं अपने आसपास में देखी होगी, पीड़ा तो है, दर्द तो है, कुछ रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं, दवाई दे रहे, दवाई से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन समस्या है। तो ये जो सारे रोग होते हैं वो सारे के सारे इस देव व्यपासी चिकित्सा से ठीक होने योग्य रोग होते हैं। और आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के ऊपर बहुत गहनता से विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है, अथर्ववेद से लेकर के आयुर्वेद से लेकर के सब। मेरे साथ बोलिए, ये अथर्ववेद का एक मंत्र है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य बुलबुलोः सुरभिगंधो अश्नुते। इसी प्रकार से आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमनार्थ जिन जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या, बोलिए सब लोग, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेदविहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, अलग अलग प्रकार की औषध आदि करने पर भी काबू में नहीं आ रही है, तो उस समय क्या करें? तो कहा वेद विहित इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्, वेद विहित यज्ञ का प्रयोग करके उस बीमारी को जीते। तो आयुर्वेद में बहुत ही बड़े बड़े और अलग अलग तरीके से चिकित्सा की ये प्रमाण हमें प्राप्त है। ये जो आपको बुक दी है ना, इस बुक को आप जब पढ़ेंगे, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक को, तो उसमें हमने आगे बहुत ही अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग रूपों में जो यज्ञ का विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है, वो सारी की सारी बातें उसमें संकलन करके दी है यज्ञ चिकित्सा के विषय में। उसको जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें इतना विशद वर्णन मिलता है, और इतनी छोटी बीमारियों से लेकर के बड़ी बड़ी। और जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे कई अलग अलग तरीके से वो हमारा ट्रीटमेंट करता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हमने अभी कुछ समय पहले परीक्षण किया था, बायोफिल्म स्कैनिंग आपने सुना होगा, क्रिलियन फोटोग्राफी, जो हमारे शरीर के आभ्यंतर और बाह्य ओरा को और प्राण ऊर्जा को डिटेक्ट करके और पता लगाने की प्रक्रिया है। और वो यहाँ तक बताती, एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज की और किस प्रकार की कमी है, क्या रोग है, और आगे आने वाले 15-20 साल में भी हमारे शरीर के अंदर क्या डिजीज जनरेट होने की संभावना है, वो तक भी वो बताता है। तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि में, यूएसए आदि में उसका प्रयोग होता था। आज भारत में भी चेन्नई और मुंबई, दो जगह पर उसके सेंटर हैं। तो मुंबई के एक सेंटर पे हमने कुछ कैंसर के पेशेंट, कुछ नॉर्मल अलग अलग रोग के पेशेंट, कुछ स्वस्थ लोग, ऐसे लोगों को लिया। पहले उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, फिर उसके बाद उनको यज्ञ में बिठाई। जो आप यहाँ सुबह में हवन करते हैं क्या? हाँ, जो आप दैनिक यज्ञ कर रहे हैं ना, वही यज्ञ उनको कराया। और उसके बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से थोड़ी ज्यादा आहुति करा करके कुल मिलाकर के 45 मिनट तक हवन और 15 मिनट उस वातावरण के अंदर बिठाया। उतनी देर करने के बाद एक घंटे का टाइम होगा, 1 घंटे के बाद उसको फिर से बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। और जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने जब दोनों सबकी रिपोर्टों को, दोनों ही पहले की और बाद की रिपोर्ट को जब एनालाइज करना शुरू किया,
वो दंग रह गए कि स्वामी जी ये आपने क्या कराया, 1 घंटे के अंदर जो कई महीने ट्रीटमेंट करने के बाद जो चेंज नहीं आते वो 1 घंटा यज्ञ में बैठने का। वो इतना मतलब हमारे जो स्थूल शरीर है ना, अन्नमय शरीर, उसके साथ साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, हमारा जो पंच प्राण है, पंच उपराण है, सप्त धातु है, उसको आंतरिक रूप से ऊर्जान्वित कर देता है। हमारा जो आभा मंडल, हमारा जो ओरा है, हमारा जो पूरा अस्तित्व है, उसको ऊर्जान्वित कर देता है, प्राण ऊर्जा का प्रस्फुटन कर देता है। यज्ञ की अग्नि जो है ना, उसके पास बैठना, आहुति करना, मंत्र का पाठ करना, वो जो प्रक्रिया है उसे इतना बड़ा असर आया। और कैंसर के पेशेंट को 7 दिन तक कंटिन्यू इस प्रकार से कराया गया। 7 दिन के अंदर कैंसर 21% रिकवर। और इसमें हम दोनों ही रिपोर्ट करते थे, उसकी वो जो रिपोर्ट थी वो भी करते थे, उसके साथ जो मेडिकल रिपोर्ट होती है ना नॉर्मल जो हम करते हैं वो भी कराते थे, सारी चीजें। और इतने जबरदस्त चमत्कारी, क्योंकि यज्ञ में बैठने से जो है उसकी जो रश्मियां हैं अग्नि की, और वो जो एक मंत्र का पाठ हो रहा है, हम जो एक श्रद्धान्वित भाव से बैठे हुए होते हैं, और वो जो यज्ञ का जो अदृष्ट सूक्ष्म जो प्रभाव होता है वो इतना गहरा होता है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो मशीनों से भी जो हम आंकते हैं वो एक सीमा है, उसकी एक सीमा तक हम उसका पता कर सकते हैं, कई चीजों का पता ही नहीं कर सकते हैं। तो वो उस प्रकार से काम करता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से एक और परीक्षण किया जिसमें इस प्रकार से हवन, आपने देखा होगा, आप में कोई डॉक्टर होंगे या उससे संबंधित पढ़ाई, आज इतना मेडिकल साइंस हमारा विकसित हो चुका है, अलग अलग साइंटिस्ट है, लैब है, एक से एक मेडिसिन, आज भी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो उसका कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है अभी भी। केवल उसको सोने के लिए दवाई दी जाती है, सोते रहो, पड़े रहो, बस। ऐसे पेशेंटों को हमने लिए और उनकी पहले रिपोर्टिंग से लेकर के सारी चीज कराई, और उसके बाद उसको गायत्री मंत्र से हवन कराए। किससे? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, किसी का 2 महीने में, किसी का 2.5 महीने में, और लास्ट 3 महीने के अंदर सबके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए, सबके। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल काम होता है, सबसे ज्यादा मॉडर्न मेडिकल साइंस। आप देख सकते हैं कितना एडवांस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी जिसकी सटीक कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसे पेशेंट भी यज्ञ में बिठाने से ठीक हो गए। और ये जो यज्ञ हम करते हैं ना, वो जो गाय का घी और वो जो सुगंधी आती है, उससे विशेष रूप से हमारे न्यूरोकेमिकल्स तो बैलेंस होते ही हैं। गुड हार्मोन्स जो आपको बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और गूगलस्टेरोल, परफ्राल आदि होते हैं, उसके माध्यम से गुड हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, प्रसन्नता भी आती है। और ये जो आपको आभामंडल ओरा वाला जो बताया कि प्राण ऊर्जा, उससे भी हमारे शरीर के अंदर एक विशेष रूप का प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या होता है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो एक स्थान पे रहता है, ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है कमरे में या हॉस्पिटल में, जहां पर भी एक ही स्थान पे रहता है। वहां जब हम हवन करते हैं तो वहां का जो वातावरण है वो हो जाता है औषधीय। कैसा हो जाता है? उसमें क्या किया जाता है, ये जो आपके पास सामग्रियां ये रखी हुई है, ये अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग हवन सामग्री है। इस सामग्री से जब हम हवन करते हैं ना, तो उस प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस एयर के अंदर आते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जैसे जिसको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है,